आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आप शेयर टूल और टू स्फीयर टूल का कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई भी 3D मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी अगर इमेज को शेयर करना है या उसको स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये टूल काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस टूल की सहायता से आप अपने कम समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इस टूल के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं और ये हमारा वीडियो ब्लेंडर सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस वीडियो पे इस प्रकार की साइंस से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड हमेशा वीडियो मिलते रहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे मैंने अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट। तो मैं सिंपल से यहाँ पे क्यूब को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो शिफ्ट ए से फिर यहाँ पे क्यूब को मैंने इंसर्ट कर लिया। क्यूब आने के बाद यहाँ पे मैं इस क्यूब को अगर चाहूँ तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो इसको मैं पहले स्केल से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूं जेड डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे जेड प्रेस करते हैं और इसको जेड दिशा में स्केल कर देते हैं। ठीक, ये हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे रखते हैं, फ्रंट व्यू में ही रखते हैं। अगर आपको फ्रंट व्यू में जाना है तो टिल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे आप फ्रंट पे क्लिक कर सकते हैं, तो फ्रंट व्यू में आ चुके हैं। अब इसके लिए फ्रंट व्यू का आपको याद भी रखना है कि 7 नंबर होता है। नंबर पैड से प्रेस करने पे, जैसे नंबर पैड से 7 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। और यहाँ पे फ्रंट है और टॉप में जाना है तो इस प्रकार से जाना है आपको, और बैक राइट सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये शॉर्टकट याद रखने हैं जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपना श्रिंक जो टूल है अर्थात शेयर टूल, उसका कैसे यूज करना है। तो इसके लिए हमें एडिट मोड में आने के लिए टैब बटन प्रेस करना होगा, एडिट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको मिलता है टू स्फीयर और शेयर, तो मैं शेयर ऑप्शन को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेयर ऑप्शन में यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेस सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये वाली फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस फेस पे, देखो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के हैंडल दिख गए होंगे। ये हैंडल आपको जानना इनके विषय में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हैंडल की सहायता से ही आप यहाँ पे कोई भी एज को या कोई भी फेस को आप क्या कर सकते हैं, शेयर करना मतलब होता है तिरछा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या है फ्रंट व्यू में रहता हूँ। यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखने के लिए आपको हमेशा 7 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये हैंडल है, तो अगर मैं ये पीला वाला हैंडल आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है, एक्स, रेड वाला एक्स में है। तो अगर आपको एक्स में करना है तो यहाँ से एक्स में कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में नहीं होने वाला। तो ये वाला अगर हम हैंडल लेते हैं तो ये देखो नीचे की तरफ हमने कर लिया, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये नीचे हो गया। अभी ये आप देख सकते हैं ये आपकी फेस सिलेक्ट है, तो अगर आप इसी में क्या करना है, आपको 7 प्रेस करके टॉप पे, सॉरी यहाँ पे आपको फ्रंट में रहना है तो इस पे प्रेस करेंगे और वो फेस सिलेक्ट है, तो मैं एक्सट्रूड जो ई होता है शॉर्टकट उसको प्रेस करेंगे और इसको हम क्या करते हैं वाई डायरेक्शंस दबाए रखते हैं और थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रूड वाई करेंगे तो ये देखो वाई ना करके यहाँ पे हमें एक्स में लेना है, तो एक्सट्रूड एक्स करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आसानी से आपको एक डायमेंशंस निकल गई। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अभी ये देखो सिलेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से इसको नीचे ऐसे कर सकते हैं या इस हैंडल से इसको इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये नहीं मुड़ रहा है तो आपको ये हैंडल लेने पड़ेंगे। इसमें कई हैंडल होते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड से आपको ध्यान से रखना होगा, क्योंकि ये वाली मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ। तो नीचे लाने के लिए ये वाई वाला जो हैंडल आपको लेना होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से लाएंगे तो ये देखो क्या है, नीचे की तरफ हो चुका है। अब आपको मैं घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखो अभी नीचे कम हुआ है तो आप ये तिरछा भी हो गया है। तो आपको यहाँ पे हैंडल बहुत ध्यान से कार्य करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले इस फेस को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैब में जाते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या है पुनः वहीं पे टॉप व्यू पे जाते हैं या फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट के लिए 7 प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, तो ये देखो नीचे हो रहा है या यहाँ से इससे,
तो आपको ये बहुत सावधानी के साथ में करनी होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरफ को ये रोटेट होना है। तो ये जैसे मुझे नीचे करना है तो इस वाले से आप नीचे कर सकते हैं, या यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये हैंडल बहुत बार ट्राई करने होंगे, अच्छे से समझने होंगे कि ये हैंडल कैसे यूज में लेने होंगे, तभी आप इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने देखो कर दिया, ये देखो इस प्रकार से अच्छे से रोटेट हो गया है। अब यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ तो इस फेस को बाहर निकालना, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। फेस को इस सिलेक्ट कर लेना है और एक्सट्रूड को प्रेस करना है। तो एक्सट्रूड जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जेड डायरेक्शंस, तो ई और जेड लेते हैं तो यहाँ से आप खींचेंगे, देखो जेड डायरेक्शंस में मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर इस फेस में करते हैं तो यहाँ से इसको शेयर करना है तो आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से है यहाँ से, और एक्सट्रूड ई प्रेस करेंगे और यहाँ से ये निकलेगा एक्स डायरेक्शंस में, तो एक्स डायरेक्शंस में हम निकाल लेते हैं। तो पहले इस फेस को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और फेस को सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड और यहाँ पे हम करते हैं एक्स, तो ये देखो निकल गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से क्या एक फ्रेम तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से ये कार्य करना है तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से आप कोई भी एक्सट्रूड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप मान लिया कोई यहाँ पे एज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे एज को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से अब एज को भी आप क्या कर सकते हैं, हैंडल की सहायता से उसको आसानी से रोटेट वगैरह कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने इसको क्या है तिरछा कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हैंडल से, ये देखो ऐसे कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहे कार्य यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं शेयर टूल का यूज करके। अब यहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ा सा इन सभी चीजों को डिलीट कर देते हैं। पुनः यहाँ पे हम एक को ले लेते हैं क्यूब, और अब आपको दिखाते हैं इसमें जो दूसरा टूल था हमारा उसका कैसे यूज करना है, जो कि हमारा है टू स्फीयर का। तो इंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और इस पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टू स्फीयर वाला आ जाएगा। अब देखो इस टू स्फीयर को अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक इसमें बहुत ज़्यादा क्या है आपके वर्टेक्स एज वगैरह नहीं होंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे कट लगा देते हैं, बहुत सारे कट लगाएंगे और यहाँ से आप चाहे तो इनको कट को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे कट यहाँ पे बढ़ा दिए। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पर भी कट लगाना है तो इधर कट लगा देते हैं एक, और इसको भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए मैंने काफ़ी, ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना स्फीयर टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप हट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपको यहाँ पे स्फीयर टूल के ऊपर जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको बस ऐसे प्रेस करना है। ये देखो बाहर बस प्रेस करके ले जाएंगे या अंदर प्रेस करके ले जाएंगे, तो ये देखो ऑटोमेटिक क्या है इस प्रकार से स्फीयर के रूप में ये देखो बीच का बनते हुए भाग जा रहा है। और इसको करते हैं प्रेस यहाँ से, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेना है और अब देखो यहाँ से ये देखो स्फीयर टाइप में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक क्यूब को मैंने स्फीयर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी क्या है शेयर टूल का और टू स्फीयर टूल का यूज कर सकते हैं और नए नई चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम वीडियो को एडिट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और कौन सा हमारा लैपटॉप है, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं तथा बाई भी कर सकते हैं। साथ में आपको वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।